अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और ये आपको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। थैंक यू। जवाब दो बच्चे को ठरकी आदमी। अली ने इब्तिहाज को जाविक की तरफ मुतवज्जो किया तो इब्तिहाज मुंह बसोड़ता जाविक से बोला, छोटे साईं तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब मैं तुम्हारी आनी के साथ होता हूँ तो जालिम समाज का रोल प्ले मत किया करो। जाविक कहते इब्तिहाज को इग्नोर करता आलीन की गोद में बैठ गया। आनी, डू यू लव मी? जाविक ने मासूमियत से आलीन की तरफ देखते सवाल किया। वो बचपन से आलीन के साथ रहा था। जो उसे ममता शाजिया बेगम ना दे सकी, वो ममता उसे आलीन के पास से मिली थी। अगर यूँ कहा जाए कि जाविक अपनी माँ से ज़्यादा आलीन से मोहब्बत करता था तो गलत ना था। जानू, आई रियली लव यू माई लिटिल बॉय, आलीन ने उसके गाल पे बोसा देते कहा था। वो उस बच्चे को 2 दिन का था तब से संभाल रही थी। दुरानी हाउस के मकीनों के सिवा ये बात किसी के इल्म में ना थी कि जाविक हैदर की केयर करने के लिए जो लड़की आती थी वो आलीन कियानी थी। आलीन कियानी इस बच्चे की महरूमियों को समझती थी, इसलिए उसे ममता की छाँव देती थी। इब्तिहाज शाह ने उन दोनों को अपनी बाहों के हिसार में लिया और मखमूर लहजे में कहा, आई लव यू टू बोथ ऑफ यू। इसकी बात पर आलीन और जाविक खिलखिला उठे थे। अम्मा सही, मुझे आपसे बात करनी है। सामिया शाम माँ के कमरे में आई जब अम्मा को उसको अपने पास बिठाया। हाँ बोलो सामी। अम्मा सही ने उसके चेहरे की तरफ देखा था। अम्मा, वो मुझे इल्तफ़ात के हवाले से बात करनी। इसके बाबा के कोलीग हैं, उन्होंने इल्तफ़ात के लिए रिश्ता मांगा है। हैदर शाह जो कि अम्मा सही के कमरे में आए थे, जामिया को टोकते हुए बोले थे, इल्तफ़ात हमारी बहू बनेगी, ये बात तय है जामिया। इब्तिहाज को भी बोल दो, पता नहीं उस शख्स की मनमानियाँ करने की आदत कब ख़त्म होगी। हैदर शाह सर झटकते हुक्म सुनाते कमरे से चले गए। अम्मा सही में अभी आई। सामिया शाह जो चाहती थी वो हो चुका था। उसे इल्तफ़ात की शादी की बात करनी थी। अब उसे अम्मा सही के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं था। अम्मा सही, इब्तिहाज शाह जो अभी कुछ देर पहले ही उनके कमरे में आया और उनको गहरी सोच में गुम देखकर मुखातिब किया था। तुम कब आए? रात किधर गुजारते हो? अम्मा सही ने अपने बेटे को देखा जो कि बढ़ती उम्र के साथ मज़ीद खूबरू हो चुका था। बार रोब लबो लहजा, शानदार पर्सनैलिटी, मकरूम मुस्कुराहट जो उसकी शख्सियत का खासा थी। अब वहाँ फ़कत उदासी का बसेरा था। अभी आया हूँ। रात आपकी बहू के पहलू में गुजारने से बेहतर किसी सड़क पर गुजार के आता हूँ। अम्मा सही, खैर छोड़ें, आप क्या सोच रही हैं? इब्तिहाज शाह ने बात बदली तो अम्मा सही ने उसकी तरफ देखते कहा, तुम्हारे कौन से कुलीग ने रिश्ता मांगा है इल्तफ़ात का? अम्मा सही ने उसकी तरफ देखते कहा था, मेरे तो किसी कुलीग ने नहीं की बात। वैसे भी घर में रिश्ते हैं ना, बाहर क्यों जाना? इब्तिहाज ने अम्मा की तरफ देखते ही मानने खैज़ अंदाज में कहा था। अम्मा सही जान गई थी कि जामिया आज भी मकार फितरत है और वो कभी नहीं बदल सकती। क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? इब्तिहाज शाह ने अम्मा सही की तरफ देखते सवाल किया। अम्मा सही उसकी ज़ेरिक नज़रों से बच नहीं सकती थी, इसलिए बात बदलती बोली, बस यूँ ही मुझे सुनने में कोई गलती हुई है। अम्मा सही ने इब्तिहाज का ध्यान बटाने की कोशिश की थी। यह मंजर तारीख कोटड़ी का है, जहाँ एक शख्स रस्सियों में जकड़ा हुआ मदद के लिए पुकार रहा था। देखो, मुझे छोड़ दो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो शख्स चिल्ला रहा था, मगर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। सामने खड़े शख्स उसको गौर फिक्र से देख रहा था और तासुफ से सर हिलाते बोला, तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है? मुझे नहीं लगता तुम अपने बच्चों की तरफ से फ़िक्रमंद हो। अगर तुम्हें अपनी औलाद की फ़िक्र होती तो तुम अनूद दुरानी की तस्वीरें लेने से पहले 1000 बार सोचते। इस शख्स की बात सुनकर वो शख्स उठा, सर तपा हैरत से देखने लगा। अभी शाह सही आकर तुम्हें बताते हैं, तुमने बहुत गलत जगह पंगा लिया है। वो शख्स उसकी हालत से मज़ीद मज़ा लेता आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगा। जब किसी के कदमों की चाप से उसे कमरे की तरफ सुनाई दी तो उसने उन दोनों की तरफ देखा। वो शख्स मर्दाना वजाहत का शाहकार 3 हट्टे कट्टे लोगों के मजबूत सिक्योरिटी में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सर्द मेहरी थी, गुस्सा और जुनून नज़र आने लगा था। उसने आगे बढ़ते अपने आस्तीनों को कहनी तक मोड़ा और एक लोहे का गर्म रॉड उठाया, जिससे उस शख्स के बाजू पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। वो शख्स चीख रहा था, मगर मुकाबिल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहाँ खड़े चारों लोग आंखें बंद किए थे। वो जानते थे कि ये शख्स कितना बेरहम है। बहुत शौक़ है तुम्हें लड़कियों की तस्वीरें लेने का, उनको बेइज्जत करने का। मैं तुम्हारा अंजाम इबरतनाक बनाऊँगा। उसने अब
पास पड़ा पेट्रोल का कैन उठाकर उस शख्स के ऊपर गिराया। जब उसने माफ़ी मांगते कहा, देखो तुम्हें अनूद की कसम, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब मुझे इब्तिहाज शाह की बीवी सामिया शाह ने कहा। वो शख्स सच उगल चुका था। सामने खड़े शख्स के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। वो एकदम उसके चेहरे पर सड़पन छा गया। उसने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कॉलर से पकड़ते बोला, तुम चाहे मुझे जिसकी मर्जी कसम दे दो, मैं भी अनूद की तरफ उठने वाली हर गंदी नज़र को उखाड़ फेंकूंगा, अनूद को अजियत देने वाले की हस्ती मिटा दूंगा। ये कहते ही उसने दरवाजे की जानिब रुख किया और दरवाजे के पास पहुंचते ही एक पिस्टल जेब से निकाला और वो गोलियां उस शख्स के बदन को चीरती चली गई। गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने सिगरेट सुलगाया और अपने आदमी से बोला, एक मशहूर सहाफ़ी पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। इसके लबों पर जुमानी मुस्कुराहट खिली। उसके आदमी सर हिलाते उसके हुक्म की तामील कर चुके थे। अगली सुबह इब्तिहाज शाह अम्मा साईं के पास बैठा था जब वो सदीद शाह ने टीवी ऑन किया और सामने सहाफ़ी के इनकाउंटर की खबर चल रही थी। जामिया शाह जो कि सीढ़ियाँ नीचे आई थी, उसके लिए खबर शॉकिंग थी। उसने इब्तिहाज शाह की तरफ देखा जो अफसोस से सर हिलाते बोल रहा था, बेचारा अच्छा आदमी था, अफसोस बुरे लोगों के हाथों चढ़ गया। सदीद, उसकी फैमिली की खबरगिरी करो, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सदीद सर हिलाता वहीं सोफे पे बैठ गया था। वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पर रेड शिफॉन का दुपट्टा लिए मरीहा दुरानी मशरक़ी लिबास में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। अनूद ने उसे देखते ही दिल से उसकी खुशकियों की दुआ की थी। OMG, ये हसीन परी कौन है? अनूद ने मरीहा के पास आकर एक्टिंग करते पूछा। इसकी बात सुनकर मरीहा का कहका गूंजा था, आप ही आपकी बेबी सिस्टर है और आपकी बेबी सिस्टर अपने फ्लर्टी को डेट करने जा रही है। मरीहा ने एक आंख विंक करते कहा। इसकी बात पर अनूद के दिल में एक चुभन सी पैदा हुई थी। मीरू, लुक एट मी प्लीज़। इस लड़के के जज्बात के साथ मत खेलना। फ्लर्ट करना हमारे बाबा की तरबियत नहीं है। उन्होंने हमें मोहब्बत फैलाना सिखाया है। अनूद मरीहा को समझाते हुए बोली थी, आप ही ट्रस्ट में, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मुझे मेरे लिमिट्स भी मालूम है और अपना स्टैंडर्ड भी। सो चिल बेबी, मरीहा ने उसको यकीन दिलाते हुए कहा था। अनूद ने उसको आगे बढ़ के गले लगा लिया। मरीहा सदीद से मिलने जैसे ही होटल पहुंची तो सदीद शाह एक कॉर्नर में बैठा उसे नज़र आया। वो मरीहा को देखते ही खो गया। उसने आज से पहले मरीहा को ईस्टर्न ड्रेस में नहीं देखा था। सदीद शाह ने दिल ही दिल में बात तस्लीम की थी कि दुपट्टे ने मरीहा की पर्सनालिटी को एक ग्रेस दे दिया था। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी। सदीद ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामा, उसको गोल घुमाते हुए अपने करीब किया। मरीहा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तमाम लोगों की नज़रें उन पर टिकी थी। जब सदीद ने लोगों की नज़रें महसूस करते मरीहा को अपने सीने में छुपा लिया। वाओ, सो लवली कपल, मेड फॉर ईच अदर। ऐसे कई कमेंट सदीद और मरीहा के कान से टकराए। सदीद को वहाँ अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। वो मरीहा के कान में सरगोशी करते बोला, आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल हेयर माई गर्ल, आई वांट स्टे अवे फ्रॉम पीपल्स ईवल आइज। सदीद का हाथ मरीहा के कंधे पर था और मरीहा को सदीद के मजबूत गिरफ्त अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। सदीद, इट्स हर्टिंग। मरीहा की आंखों में आंसू आने लगे। सदीद को परवाह ना थी। वो मरीहा को अपने नज़दीक करते बोला, मेरी बात सुनो मरीहा दुरानी, मैं इतना ब्रॉड माइंड नहीं हूँ कि तुम पर लोगों की गंदी नज़रें बर्दाश्त करूं। सदीद हैदर शाह अपनी चीज़ों को छुपा के रखने का आदी है और तुम तो सदीद हैदर की रग में खून की तरह दौड़ती हो। सदीद शाह की तस्कीन हो तुम। मरीहा दुरानी, तुम पर पड़ने वाली हर बुरी नज़र को सदीद शाह की जनूनियत का सामना करना होगा। सदीद एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला था। और एकदम लोगों की परवाह न करते हुए मरीहा को अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। सदीद खामोशी से ड्राइव कर रहा था और मरीहा हैरत से सदीद को देख रही थी। दोनों नफूस की तरफ खामोशी थी। सदीद ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और ब्लैक पट्टी पिछली सीट से उठाई और घूमता हुआ फ्रंट
सीट का दरवाज़ा खोलता मरीहा की आंखों पर पट्टी बांधी। मरीहा कुछ बोलने की पोजीशन में ना थी। सदीद दोबारा से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर रुकी और सदीद मरीहा को गाड़ी से निकालकर उसका हाथ थामे चलने लगा। मरीहा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। इतनी देर खामोश रह रहकर मरीहा को अब बेचैनी होने लगी थी। वो सदीद के हाथ पर नाखून चुभाते बोली, सदीद यू फ्लर्टी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तुम कहीं मेरी मासूमियत का फ़ायदा तो नहीं उठाने लगे? मरीहा दुरानी की ज़ुबान चल रही थी और सदीद हैदर के कान पर गोया जू तक ना रेंगी हो। वो मरीहा की आंखों पर पट्टी बांधे उसने मरीहा का हाथ थाम रखा था और दूसरा हाथ मरीहा के कंधे पर रखे खामोशी से चल रहा था। हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे, ये मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। मरीहा चीख रही थी जब सदीद ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसके बालों से पकड़े उसको मज़ीद नज़दीक किया। सदीद की सांसों की फुहार मरीहा को अपने चेहरे पे महसूस हुई थी। सदीद ने उसके लबों पर लब रखे और उसे खामोश करवा दिया। काफ़ी देर मरीहा के लबों का जाम पीने के बाद सदीद को उस पर रहम आया और ख़ुद को मरीहा से अलग करते बोला, अब आवाज़ ना आए तुम्हारी, चलो चुपचाप आगे। सदीद ने गुस्से से मरीहा को कहा। अब सदीद का हाथ मरीहा के कमर पर रेंग रहा था। फ्लर्टी, तुम बाज आ जाओ, मुझ मासूम लड़की को। इससे पहले कि मरीहा कुछ बोलती सदीद ने ऊंची आवाज़ में कहा, ला हौल वला कुव्वत, तुम और मासूम, सीरियसली मरीहा, तुम जोक अच्छा सुनाती हो। सदीद ने मरीहा का मजाक उड़ाते कहा था। हाँ, तुम जलो मेरी मासूमियत से। मरीहा ने भी तरकी पर तरकी जवाब दिया। सदीद सर झटकता एक सुनसान जगह पर पहुंचा और मरीहा की आंखों से पट्टी उतारी। मरीहा ने सुख का सांस लिया। सुनो, वो आ गई है, सदीद बोला तो मरीहा ना समझी से उसकी तरफ देखते बोली, ओ हेलो, कौन आ गई है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सदीद ने मरीहा का रुख दूसरी जानिब किया मोड़ा जहाँ कुछ बच्चे उनकी तरफ पीठ किए खड़े थे। जब एक बच्चा मुड़ा, उसके हाथ में रेड हॉट शेप बैलून था जिस पर वाइट राइटिंग में लिखा था सदीद लिखा था, दूसरे पे लव। दूसरा बच्चा मुड़ा तो उसके हाथ में बैलून था जिस पे लिखा था मरीहा। तीसरे बच्चे के हाथ में जो बैलून था उस पर लिखा था मरीहा। मरीहा शौक से खड़ी देख रही थी। ऐसा इजहार मोहब्बत शायद ही किसी ने किया हो। सदीद हैदर शाह वाकई सबसे अलग था। उसका इजहार मोहब्बत करने का तरीका भी अलग था। ये एक और फेज था जहाँ मरीहा को सदीद लेके आया था। सदीद अब एक घुटने के बल मरीहा के सामने ज़मीन पे बैठा और अपना हाथ उसकी तरफ फैलाते बोला, विल यू बी माइन फॉर एवर माई गर्ल। सदीद की आंखों में मोहब्बत का अलग जहां था जिसको मरीहा जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की ने महसूस किया और वहीं ज़मीन पर बैठ के उसके गले लग गई थी। ये कौन सी जगह है सदीद? मरीहा ने सदीद के कंधे से सिर टिकाए सवाल किया। सदीद शाह का सारा ध्यान सामने खेलते बच्चों की तरफ था। वो बेंच पर बैठा मरीहा के बालों में उंगलियां फेर रहा था। जब मरीहा के बात सुन के मुस्कुराते बोला, ऑर्फनेज। सदीद के यक लफ्जी जवाब पर मरीहा ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। क्या हुआ रिया, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? सदीद ने मरीहा की तरफ देखते सवाल किया था। तुम इन बच्चों को कब से जानते हो और ये इतने क्लोज हैं तुमसे? मरीहा ने सदीद से पूछा। मैं इस ऑर्फनेज में कई साल से आ रहा हूँ। तुम जानती हो मुझे बचपन से लेकर अभी तक सिवाय मामा और लाला के किसी का प्यार नहीं मिला। मुझे पापा ने कभी गले नहीं लगाया। मेरे नाना और मामू और मेरे लाला को लुक आफ्टर किया, बट मैं इतना बदनसीब हूँ कि कभी इन रिश्तों को महसूस ही नहीं कर सका। मेरे पास मेरे अपनों के नाम पर फ़क्त मेरी मामा और लाला रहे हैं। मैं थक गया था इस दौरे म्यार से। जब मुझे एक रोज़ यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ, मैंने जब इन बच्चों की कहानी सुनी तो मुझे अपने दुख, अपनी महरूमियाँ हींच लगी। रिया, ये सब बच्चे माँ बाप, बहन भाई हर रिश्ते से महरूम हैं। सदीद ने एक गहरा सांस लिया और फिर मरीहा की तरफ देखते बोला, मैं इस मुल्क का पावरफुल शख्स बनना चाहता हूँ रिया। जानती हो क्यों? उसके पूछने पर मरीहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं उन तमाम लोगों को इबरतनाक सज़ा देना चाहता हूँ जो अपने नफ्स के बल
के पल भर के सुकून के लिए अपनी शहवत के हाथों मजबूर होकर जना जैसा गुनाह करते और फिर सैकड़ों बच्चे किसी फुटपाथ पर, कभी कचरे के ढेर पर और कभी किसी पार्क के पास फेंक कर चले जाते हैं। मैं इन बच्चों के मुजरिमों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ। हर बदकार मर्द और बदकार औरत को चौक में लटका कर सज़ा देना चाहता हूँ। सदीद शाह बोलते बोलते हाँफने लगा। मरीहा ने उसके कदमों में बैठते उसका हाथ थामा और चूमते हुए आंखों से लगाया। तुम इतने खूबसूरत के दिल के मालिक हो सदीद शाह। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारी मामा बहुत लकी हैं जिनको तुम जैसा अच्छी सोच का बेटा मिला। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सदीद। तुम्हारे इस फ्यूचर टास्क में तुम अपने साथ पाओगे। मरीहा ने सदीद को अपनी बात का यकीन दिलाया। जब सदीद ने उसे कमर से पकड़ के अपने करीब किया, वो उसके गाल पर लब रखे थे। मुझे ज़िंदगी के हर कदम पे तुम्हारा साथ चाहिए रिया। मैं जब ज़िंदगी के उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचूंगा तो मैं लोगों को अपने और तुम्हारे खूबसूरत सफ़र हयात की दास्तान सुनाऊंगा। लोग मेरे सफ़ेद बाल और हाथों में पकड़ी छड़ी होने के बावजूद मुझे रश की नज़र से देखेंगे, क्योंकि मेरे पास तुम जैसी हमसफ़र होगी रिया। सदीद शाह की बात पर मनीहा के दिल में एक चुभन सी उठी थी, मगर वो सर झटकते सदीद के गले में लग गई थी। वापसी पर सदीद मरीहा का हाथ थामे चल रहा था जब वो एकदम रुका। क्या हुआ सदीद? मरीहा ने उसकी जानिब देखते सवाल किया। रिया, मैं इस होटल में कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए तुम्हें इस जगह ले आया। आई नो, मुझे तुम्हें किसी और जगह प्रपोज करना चाहिए था। मरीहा ने आगे बढ़ते सदीद के लोगों पर अपने हाथ रखा और उसकी तरफ देखते बोली, मोहब्बत के लिए जगह अहम नहीं होती, बल्कि दिल में पनपता एक खूबसूरत जज्बा अहम होता है। मेरे लिए इस जगह से बढ़कर हसीन कोई और जगह नहीं हो सकती, क्योंकि इस जगह पर तुमने अपने सच्चे जज्बों का इजहार किया है मिस्टर फ्लर्टी। आखिर में मरीहा आंख दुबाते बोली। सदीद ने उसके गाल पर लब रखे और दोनों गाड़ी की तरफ मुड़े थे। इब्तिहाज, उठो, हमने शॉपिंग के लिए जाना है। आलीन कियानी अभी हवेली आई थी और अम्मा सही से मिलने के बाद इब्तिहाज के कमरे में आई और उसे उठाने लगी थी। इब्तिहाज शाह, जिसने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था, रात देर से घर आने की वजह से अभी तक सो रहा था। उसने जैसे ही आंखें खोल के देखा तो सामने आलीन कियानी ब्राउन टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहने हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सही नसीब मिसेस इब्तिहाज शाह हमारे घर कमरे में इतनी सुबह सुबह। आज तो ये ख्वाब है तो वल्लाह इब्तिहाज शाह इस ख्वाब से कभी बेदार नहीं होना चाहता। इब्तिहाज शाह की बात सुनकर अली ने आगे बढ़ते उसके पास बेड पर अपने लिए जगह बनाई और इब्तिहाज के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर एक झटका दिया। उसके होंठों के करीब अपने होंठ किए, जिनको इब्तिहाज शाह ने अपनी होंठों में कैद कर लिया। काफ़ी देर बाद इब्तिहाज शाह आलीन से अलग हुआ और आंख दुबाते हुए बोला, आज तो कमाल की मॉर्निंग विश मिली है मुझे। बाय द वे, शॉपिंग इतनी सुबह सुबह? खैरियत? इब्तिहाज ने एक साथ सवाल किए और आलीन मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरी बेटी की बर्थडे है और मुझे इस बर्थडे को यादगार बनाना है मिस्टर शाह। आलीन ने खुशगवार लहजे में जावे की सालगिरह का बताया था। उफ, तो ये छोटा सा ही मुझे विलन लगता है अपनी स्टोरी का। इब्तिहाज आलीन के गाल पर लब रखते हुए वॉशरूम चला गया था। आलीन वही सोफे पे आड़ी तिरछी लेटी सामने लगे सालार और इब्तिहाज की तस्वीर देखने लगी थी। सालार की तस्वीर देखते ही आलीन को 6 माह पहले वाला वो मंजर याद आ गया। अली, हाउ आर यू? आलीन कियानी, जो कि शूटिंग के सिलसिले में इस्तांबुल आई थी, एक होटल में बैठी विंडो वॉल से बाहर का मंजर देखने में मसरूफ़ थी, जबकि एक शनासा आवाज़ उसके कान से टकराई थी। आलीन ने सर उठा कर देखा तो सामने ही सालार दुरानी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा रहा था। आलीन को उसे देखते ही दिल में एक चुभन सी महसूस हुई थी। वो सालार से नज़रें चुराती बोली, आई एम फाइन इन यू? आलीन बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली थी, आई एम ऑल राइट। शूटिंग के सिलसिले में आया था, कल मालूम हुआ तुम भी आई हो, सालार ने उसको वजाहत पेश करते कहा था। इसकी बात पर आलीन सर उठाती उठने के लिए पड़तोल रही थी कि सालार उसकी कैफियत समझते हुए मुस्कुराया। कंफर्टेबल हो जाओ आली, हम अच्छे दोस्त रह चुके हैं और अब तो तुम मेरी भाभी बन गई हो, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हो तुम, सालार ने आलीन को तसल्ली देते हुए कहा था। सालार, सॉरी, मैंने तुम्हें चीट किया, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में सच्चे दिल से आई थी, मगर इब्तिहाज को देखते ही मेरे दिल में छुपे उसके लिए एहसास ने एक नेत सिरे से अंगड़ाई ली। मैं चाहकर भी मोहब्बत के जज्बे से भाग नहीं सकी। आलीन बोल रही थी जब इब्तिहाज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते बोला,
इट्स ओके आली, तुमने अपनी मोहब्बत पाने के लिए जो किया ठीक किया, पुरानी बातों को छोड़ दो, भूल जाओ। मेरा जावी साईं कैसा है? सालार ने बड़ी खूबसूरती से बात बदली और जावी का नाम सुनते ही आलीन के लब मुस्कुरा उठे थे। बहुत शरारती हो गया है, आलीन ने हंसते हुए उसको जावी की शरारतों का बताया था। आलीन और सालार के फिल्म शूटिंग का आखिरी दिन था जब सालार वापसी के लिए आलीन के पास आया और बोला, आली मैं वापस जा रहा हूँ, वापस जाने से पहले तुम्हें एक बार एज आफ्टर एंड हग करना चाहता हूँ। सालार ने आलीन से लोकी फरमाइश की। आलीन ने आगे बढ़ते उसे हग किया। जब सालार ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डाले, उसे अपने करीब किया और एक डीप किस आलीन के होंठों पर की। आलीन इस अचानक रफ्तार पर कुछ समझ ना सकी। जैसे ही आलीन को होश आया, उसने सालार के सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर किया था। आर यू इन योर सेंसेस? आलीन ने गुस्से से सालार की तरफ देखते हुए कहा था। सालार आलीन से नज़र चुराता वहाँ से चला गया था। इफ्तिखार शाह फ्रेश होकर रूम में आया। उसने बनियान और शलवार पहन रखी थी। अब ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ा वो तैयार हो रहा था जब आलीन ख्यालों से निकली। बेड से उठती उसको पीछे से हग करती बोली, आई लव यू माई हार्ट केक। इफ्तिखार आलीन की बात पर मुस्कुराया। उसका हाथ जो इफ्तिखार के सीने पर रेंग रहा था थामते हुए अपने लबों से लगाया था। आई लव यू टू मेरी जान। वैसे सीरियसली हॉट केक? इफ्तिखार शाह ने कहका लगाया था। हाँ बिल्कुल हॉट केक, एंड आई एम सो लकी ये हॉट केक मेरे नसीब में आया। अली ने इफ्तिखार के कान के पास बाइट करते हुए कहा। इफ्तिखार उसकी बात पर मुस्कुरा उठा था। बेफिक्र रहो, ये हॉट केक सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। आई लव यू माई बेबी। इफ्तिखार ने आलीन के पेशानी पर लब रखे थे। इफ्तिखार ने ड्रेसिंग रूम का रुख किया और कमीज़ पहनता बटन बंद करता कमरे में आया और साइड टेबल से ग्लासेस उठाता आलीन की कमर में हाथ डाले कमरे से निकला था। चश्मे बदूर, अल्लाह में बच्चों को बुरी नज़र से बचाए। अम्मा साई ने आलीन और इफ्तिखार को देखते दिल से दुआ की थी। इफ्तिखार ने उनकी दुआ पर आमीन कहा और उनसे मिलता आलीन को शॉपिंग के लिए लेकर जाने लगा। अरे नाश्ता तो करते जाओ, अम्मा साई ने टोका था। बाहर से लंच कर लूँगा, वैसे भी निकाह के बाद आपकी बहू के साथ फर्स्ट डेट है मेरी। इफ्तिखार ने अम्मा साई से कहा। आलीन उसकी बेशर्मी पर सर झुका गई थी। दोनों शॉपिंग के लिए गए और आलीन ने जाविक की बहुत सी शॉपिंग की। वापसी पर दोनों ने लंच किया और शाम के लिए प्लानिंग करने लगे। इन दोनों के निकाह को 1 साल हो चुका था। इस दौरान साइमा मलिक और वासिक की शादी हो चुकी थी। साइमा एक्सपेक्ट कर रही थी। तमाम बड़ों की बायमी रजामंदी से साइमा की डिलीवरी के बाद इफ्तिखार और आलीन की शादी होना थी। आलीन निकाह के फ़ौरन बाद शूटिंग के लिए तुर्की चली गई थी। इफ्तिखार शाह सालार के पास लंदन चला गया था। वक्त का काम गुजरना था और इन दोनों के निकाह के 1 साल बाद वो दोनों मिल रहे थे और जाविक हैदर की सालगिरह मनाने वाले थे। शाह हवेली के लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। 7 साल जाविक हैदर शाह पूरे लॉन में खुशी से घूम रहा था। उसकी बर्थडे पहली बार हवेली में मनाई जा रही थी, वरना हर बर्थडे दुरानी हाउस में मनाता था। अम्मा साईं जाविक की बुलाएं लेते नहीं थकती थी। सालार को भी इस मुल्क से गए 5 साल हो चुके थे, मगर वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। इफ्तिखार शाह जाविक के साथ पूरे लॉन में मस्तियाँ करने में मसरूफ़ था। जब उसकी नज़र सामने आती आलीन पर पड़ी तो पलटना भूल गई। आलीन यानी ब्लैक फेरी टेल ड्रेस पहने, बालों को हल्का कर्ल किए, स्मोकी आई मेकअप में अप्सरा लग रही थी। इफ्तिखार शाह ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। वो मदहोर साई के कदम उठाता आलीन की तरफ बढ़ा। जब उससे पहले दौड़ता हुआ जाविक आलीन के पास पहुंचा। आलीन ने नीचे बैठते जाविक को हक किया और उसके गाल पर लब रख दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू माई बॉय, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। जाविक ने आनीन के गाल पर अपने लब रखे और उससे बोला, आई लव यू आनी। इफ्तिखार शाह मुंह के जाविये बिगाड़ता बोला, छोटे साईं तुम ये लो किसी और से करना, मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ्तिखार की बात पर सब मुस्कुरा उठे थे। चाचू आपकी बीवी से पहले मेरी आनी है, सो इट्स ओके सो स्टे अवे फ्रॉम इट हर। जाविक की बात सुनकर आलीन ने होंठों पर हाथ रखे और अपनी हंसी रोकी और इफ्तिखार शाह की हालत को एंजॉय करने लगी। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। इससे पहले कि इफ्तिखार जाविक तक पहुँचता, आलीन ने जाविक को अपने पीछे खड़ा किया। साईं खबरदार जो आप मेरे और मेरे बेटे के बीच आए। आलीन ने कमरे में
कमर में हाथ डालते इब्तिहाज को वार्निंग देते अंदाज में कहा था। अच्छे, बहुत अच्छे, मेरी बेटी को आने दो, गिन गिन के बदले लूँगा तुमसे भी और तुम्हारे चमचे से भी। इब्तिहाज शाह भी उसको वार्निंग देते हुए बोला था। देख लेंगे आपकी बेटी को भी। आलीन ये कहते ही जाविक का हाथ थामे टेबल तक पहुंची जहां केक रखा गया था। अम्मा सई ने आगे बढ़ते जाविक के साथ केक काटने को हाथ बढ़ाया। जब आलीन की बात सुनकर उनके लबों पर से मुस्कुराहट गायब हुई थी। माफ़ कीजिए अम्मा सई, जावी हमेशा केक शाजिया आपी के साथ काटता है। शाजिया आपी कहाँ है? अली ने इधर उधर देखते हुए कहा था। शाजिया बेगम एक कॉर्नर में खामोशी से बैठी सब देख रही थी। आलीन की पुकार पर उनकी आंखों में आंसू आए थे। आलीन इनको ढूंढती टेबल तक आई और उनके हाथ में जावेद का हाथ थमाया। अम्मा सई को अपनी तजलील महसूस हुई। शाजिया बेगम को उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी थी, मगर आज आलीन ने जो इज़्ज़त शाजिया को दी थी, अम्मा सई से बात हजम करना मुश्किल थी। और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली जामिया शाह थी, जिसने अम्मा सई के कान भरे थे। इब्तिहाज ये बात महसूस कर चुका था कि अम्मा सई को आलीन के का ये अमल पसंद नहीं आया। वह आलीन को सताइशी अंदाज में देखता मुस्कुराया था। जाविक ने आलीन का हाथ अपने हाथ में गैर महसूस अंदाज में रखा, जिसमें आलीन मुस्कुराती और अम्मा सई को अपनी जगह पर खड़ा किया। अम्मा सई, आप और शाजिया आपी केक कटवाएं। उसने जाविक को आंख से इशारा किया, जिस पे जाविक मुंह बसोरता चुप कर गया था। जाविक ने केक काटा और सबसे पहले आलीन की तरफ बढ़ा था। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और इब्तिहाज शाह और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठक गॉसिप्स कर रहा था जब वेटर ने उसे जूस का गिलास थमाया था। इब्तिहाज शाह ने जैसे ही जूस का गिलास मुंह से लगाया, जामिया शाह के चेहरे पर एक मकरूह हंसी मुस्कुराहट आई थी। इब्तिहाज को जैसे ही किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई, उसने नज़र उठा के देखा तो जामिया शाह को मुस्कुराते देख के वो ठिठका था। उसने एक ही घूंट में वो सारा जूस पी लिया और गिलास ज़मीन पे फेंकता अम्मा सई से बोला, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अली को घर छोड़ूं। आइलीन, जो कि साइमा के साथ बातों में मसरूफ़ थी, इब्तिहाज की तो सवालिया अंदाज से देखने लगी। इतनी जल्दी? आइलीन के दिल की बात अम्मा सई की ज़ुबान पर आई थी। जी अम्मा सई, फिर मुझे किसी काम से जाना है। इब्तिहाज शाह ने बहाना बनाया। वो जान चुका था कि जूस में नशा आवर चीज़ मिलाई गई थी, इससे पहले कि वो अपने हवास खोता, वो आइलीन को यहाँ से ले जाना चाहता था। आइलीन भी सबसे मिलती अब इब्तिहाज के पीछे चलती गाड़ी तक पहुंची थी। इब्तिहाज के सर से टीसें उठ रही थी। उसने पर मुश्किल ड्राइविंग करते अपने अपार्टमेंट का रुख किया था। शाह, हम यहाँ क्यों? इब्तिहाज ने आलीन के लबों पर अपने लब रख दिए थे। आलीन अभी इब्तिहाज के लब चूसने लगी थी। काफ़ी देर बाद वो गाड़ी से निकले अपार्टमेंट की तरफ बढ़े थे। आली, एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी में सिरका डाल दो। आई एम फीलिंग नॉट वेल। इब्तिहाज की बात पर आलीन सर हिलाती उसके लिए पानी लेके आई थी, जिसे पीने के बाद इब्तिहाज बेहतर महसूस कर रहा था। इब्तिहाज आलीन को अपने कमरे में ले आया। दोनों बैठे सोफे पर बातें करने लगे थे। आलीन ने इब्तिहाज की कुछ देर पहले वाली हालत के बारे में कुछ न पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि इब्तिहाज उसे ज़रूर बता देगा। काफ़ी देर तक आलीन इब्तिहाज के कंधे पर सर टिकाए बातें करती रही। जब इब्तिहाज सोफे से उठा और अपना कोट उठाकर फेंका, फिर कदम बढ़ाता म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया। म्यूज़िक प्लेयर ऑन करते उसने आलीन को डांस की ऑफ़र की, जिस पर आलीन मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम चुकी थी। जन्म 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 साथ चलना ही हुई, कसम कसम तुम्हें कसम सके मिलना ही हुई। एक जान हो भले हो बदन ये जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दवाओं से आती है अब ये सदा, मेरी ही हो के रहना, कभी ना कहना अलविदा। रोमांटिक म्यूज़िक पर बेखुद करने वाला माहौल इन दोनों को खुद में मगन किए दे रहा था। आलीन क्या नहीं कहने को तो इब्तिहाज की बाहों में थी, मगर ख़ुद को हवाओं में महसूस कर रही थी और इब्तिहाज के लम्स पर ख़ुद को महसूस किया अपने नसीब पर नाजा भी थी। इब्तिहाज का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके मरमरी हाथ को थामे हुए था। बिल्कुल इसी तरह आलीन को एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द हायल था और दूसरा उसके हाथों में था। तेरी बाहों में हैं मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मिन्नत पिए। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तो नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा,
मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इब्तिहाज ने उसकी कमर पर हाथ रखते ही हल्का सा रब किया था। आलीन कियानी ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ बेखुदी और खुमारी साफ झलक रही थी। शाह से आलीन ने इब्तिहाज की तरफ देखते हुए कहा था, निकाह हो चुका है हमारा। इब्तिहाज ने उसके कान में झुककर सरगोशाना कहा था और उसको घुमाकर उसकी पुश्त अपने सामने की और उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर उसके कंधे पर मजबूती से अपने लब रखे थे। उसके लम्स पर वो तो मसरूर सी होती हल्की सी मछली थी। इब्तिहाज ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की थी और दूसरा हाथ उसके पेट पर फेरा था। आली ने उसका अपने पेट पर सरायत करता हाथ पकड़ा था। सिर्फ निकाह ही हुआ है। आली ने अपनी उंगलियों में उलझी उसकी उंगलियों को अकीदत से चूमकर कहा था, निकाह ही तो होता है सब, जिसके बाद सब होता है। इब्तिहाज ने उसका रुख दोबारा खुद की तरफ की जानिब किया और झुककर उसकी शफाफ गर्दन पर किस किया था। आलीन सिसकारी थी और उसके सर खुद के सीने से लगाया था, जिस पर इब्तिहाज मज़ीद खुमारी सवार हुई थी। वो बेदर पे उसकी गर्दन को चूमने लगा था। इब्तिहाज और आलीन के पाँव यूं ही महवे रक्स थे, लेकिन इब्तिहाज के लब अब उसके कंधे पर गुस्ताखियाँ कर रहे थे और आलीन की उंगलियाँ उसके बालों में धीरे धीरे चल रही थीं। यूं ही थिरकते हुए इब्तिहाज ने रुककर उसकी आंखों में जागा, चाहे इब्तिहाज की मोहब्बत का एक जहान आबाद था। इब्तिहाज ने उसकी आंखों पर अपने लब रखे और उसकी आंखों को चूमता उसके नाक पर अपने लब रखे, अब उसके लबों पर झुका था। आली ने भी इब्तिहाज के होंठों का इस्तकबाल किया और कुछ ही देर में दोनों अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करते एक दूसरे को अपना आप सौंप चुके थे। उफ़क़ पर सूरज की किरणें फैल चुकी थी और पर्दे की ओर से रोशनी अंदर कमरे में झलकने लगी थी। आलीन जब पूरी रात इब्तिहाज की शिद्दतें बर्दाश्त करती थक गई थी, अब इब्तिहाज के सीने पर सर रखे बेखबर सो रही थी। इब्तिहाज की आंख अपने ऊपर गरम गरम बोझ के एहसास से खुली तो उसने आलीन के दिलकश सरापे की तरफ देखा, जो कि रोशनी में दमक रहा था। इब्तिहाज ने उसके जिस्म पर मौजूद वाहिद चादर को उतार कर फेंका और उसे बेड पर लिटाता बेसाख्ता अपने लब उसकी गर्दन पर रखे थे। उस पर अपनी मोहरे मोहब्बत जब्त करने लगा था। आलीन की आंख खून चुकी थी। उसने अपने ऊपर झुके इब्तिहाज शाह को मोहब्बत से देखा और उसकी आंखों में उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। इब्तिहाज ने सर उठा के आलीन की तरफ देखा था। गुड मॉर्निंग मेरी जान। इब्तिहाज शाह ने आलीन की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया था। आलीन की उंगलियां इब्तिहाज के बढ़ना सीने पर रेंग रही थी। गुड मॉर्निंग माई हॉट केक, आलीन ने धीमे लहजे में जवाब दिया था। आलीन ने खुद को चादर से कवर करते उठने की कोशिश की जब इब्तिहाज ने उसको खींचते हुए अपने ऊपर गिराया था। शायद छोड़ें, रात आपने बहुत मनमानियाँ कर ली, अब दिल नहीं भरा। आलीन ने इब्तिहाज की कैद से आज़ाद होने की कोशिश करते कहा था। नहीं, रात के बाद मेरी तलब बढ़ गई है आली, इब्तिहाज ने मखमूर लहजे में कहा था। और ये तलब कब कम होगी? आली ने मुस्कुराते हुए पूछा था। कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं आज ही अम्मा बाई साइंस से रुखसती की बात करूँगा। ये कहते ही इब्तिहाज ने आलीन को अपने साथ ही बिस्तर पर लेटाया और खुद कम्फर्टर उठता एक बार फिर उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। आलीन कियानी भी अपना आप उसके हवाले कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे की खिदमत में सारी दुनिया भुलाए बैठे थे, मगर एक तूफ़ान उनका मुंतज़िर था जिसे वो दोनों बेखबर थे। सालार दुरानी अभी कमरे में आया था जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने आगे बढ़ते कॉल उठाई थी। जी पोपो साईं, हुक्म कीजिए, सालार ने कॉल रिसीव करते हुए कहा था। सालार, मैं जामिया हूँ। सालार ने रिसीवर से आती फ़ोन पर आवाज़ पर हैरत से फ़ोन कान से हटाया और फिर नंबर देखा। ये इब्तिहाज की अम्मा साईं का नंबर था। हाँ बोलो जामिया। सालार ने कान से फ़ोन लगाते सवाल किया था। सालार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ तुम्हें इब्तिहाज की कसम मेरी मदद करो। जामिया ने एकदम तिरप का पता फेंका। वो जानती थी इब्तिहाज शाह सालार के लिए कितना अहम है। वो उसके ज़रिए सालार को ट्रैप कर सकती थी। सालार ने एक ठंडी हवा भरी और कहा, बोलो। सालार, तुम जानते हो ना आलीन मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। वो जब से तुर्की से आई है तुमसे मिलने के बाद उसे एक पल का चैन नहीं। वो तुम्हारे साथ बेवफाई पर आंसू बहाने पर नहीं थकती। सालार ने जामिया की बात अनसुनी कर दी थी। कॉल क्यों की जामिया? सालार ने इकताते हुए जामिया से पूछा था। सालार, तुम प्लीज़ आलीन को अपना लो, वो मर जाएगी तुम्हारे बगैर। तुम जानते हो ना शाह को,
वो कितना शिद्दती है। मेरे दोस्त को अभी से कैद कर रखा है उसने। मैं अपने दोस्त को तबाह होते नहीं देख सकती, सामिया ने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा था। सामिया, इब्तिहाज और अली का ज़ाती मसला है, मुझे इसके मामले में इन्वॉल्व मत करो। सालार ने कहते ही कॉल काट दी थी, मगर सामिया की बातें सोचते उसे एक पल का सुकून नहीं मिल रहा था। दूसरी जानिब अम्मा साई, जो कि जामिया की बात सुनकर बेड पर गिरने के अंदाज में सर पकड़ के बैठ गई थी। जामिया अम्मा साई को सुनाने के लिए ही कॉल कर रही थी। वो मकरूह हंसी हंसते अम्मा की तरफ बढ़ी थी। अम्मा सही संभाले खुद को, जामिया ने उसके पास बैठते हमदर्दी करते कहा था। ये सब क्या है जामिया? आलीन सालार से मोहब्बत करती तो मेरे बेटे को मोहब्बत का झांसा क्यों दिया? उसे बर्बाद क्यों कर रही है वो? अम्मा साई ने जामिया से इस्तफसार किया, जिस पर जामिया ने उनको आलीन और सालार की मोहब्बत की झूठी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। अम्मा साई यूं ही सर पकड़े बैठी अपने बेटे की किस्मत पर आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। इफ्तिहार शाह जैसे ही ऑफिस से घर पहुंच जाने का लगा, रास्ते में उसका मूड अपनी दिलरुबा से मिलने का किया। उसने अपनी गाड़ी का रुख कियानी हाउस किया था। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो कियानी हाउस पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी से निकला, आलीन का मुलाजिम तोड़ता उसकी तरफ आया था। साहब, ये कोरियर आया है अली बीबी के लिए। इफ्तिहार ने मुस्कुराते हुए कोरियर ले लिया और टिकट देखकर वो ठिठक गया था। ये कोरियर बैरून मुल्क से आया था। इफ्तिहार ने भेजने वाले का नाम देखा तो मुस्कुरा उठा। ये कोरियर सालार की तरफ से था। इफ्तिहार ने मुस्कुराते हुए कोरियर खोला और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इस कोरियर में आलीन और सालार की तस्वीरें थी, जिसमें सालार आलीन को गले लगाए हुए था। किसी जगह सालार आलीन की किसिंग थी। साथ में एक ख़त था जिस पर इफ्तिहार ने कांपते हाथों से खोला था। डियर अली, तुर्की में हमारी मुलाकात के कुछ हसीन लम्हात कैद किए गए थे। सोचा तुम्हें भी भेज दूँ, बाद में कभी मौका ना मिले। थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट मोमेंट। इफ्तिहार शाह ने गुस्से से इस ख़त को अपनी मुट्ठी में दबाया था और जेब से लेटर निकाल कर उन तस्वीरों को आग की नज़र कर दिया था। मैं तुम्हारे और अपने बीच आने वाले हर चीज़ को तबाह कर दूँगा अलीन। इफ्तिहार शाह, एक गुस्सा उसकी आंखों से आया था, यूँ जैसे वो सबको आग लगा देगा। वो आलीन और सालार के एक कुर्बत कड़वे घून की तरह पी गया था, मगर उसका दिमाग बार बार उसे वो मंजर याद दिलाता रहा और वो खुद पर मुश्किल काबू पाए आलीन से मिलने बगैर चला गया। इफ्तिहार अब खामोश रहने लगा था। उसने हवेली की बजाय अपने अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया था। वो बार बार खुद को बार कराता कि उसकी आलीन उसके साथ फेयर है। वो ख़त, वो तस्वीरें सब झूठ है। वो आलीन की कॉल तक रिसीव नहीं करता था। आलीन को इसके रवैये की ये तब्दीली कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। वो इफ्तिहार से मिलने ऑफिस आई, मगर वो वहाँ नहीं था। वो परेशान होती उसके अपार्टमेंट गई, जहाँ इफ्तिहार के मुलाजिम ने उसकी मौजूदगी की खबर दी थी। आलीन उसके कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ वो अंधेरा के इजी चेयर पर बैठा सिगरेट सुलगाने में मसरूफ़ था। आलीन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर आई। मोबाइल की टॉर्च से उसने स्विच बोर्ड खंगाला और सामने इफ्तिहार को टूटी बिखरी हालत में देख के हैरान हुई थी। इफ्तिहार शाह ब्लैक जीन्स पर वाइट रफ शर्ट पहने, उसके ऊपर 3 बटन खुले, उसके सीने के बाल वाज़ह नज़र आ रहे थे। आस्तीन कहनियों तक मोड़े वो रफ फुलिये में भी आलीन को दुनिया का हसीन तरीन मर्द लगा था। आलीन भागते हुए उसके सामने ज़मीन पर बैठी। इफ्तिहार शाह आलीन को एक नज़र देखने के बाद मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुका था। शाह साईं, आलीन ने मोहब्बत से उसे पुकारा था। इफ्तिहार, जो कि सिगरेट एशे में फेंकते हुए दूसरा सिगरेट सुलगाने लगा था, आलीन ने उसके लबों से सिगरेट निकाल कर फेंक दी। इफ्तिहार ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। ये क्या बदतमीज़ी है आलीन? इफ्तिहार ने आलीन से सवाल किया। जब आलीन ने आगे बढ़ते उसके लबों पर अपने लब रखे, उसे बोलने का मौका दिए बगैर वो उसके लब बंद कर चुकी थी। आलीन इफ्तिहार के लब चूसने में मसरूफ़ थी। उसके अमल में शिद्दत थी, जिसे इफ्तिहार शाह ने भी महसूस किया था। आलीन काफ़ी देर बाद इफ्तिहार से अलग हुई और मखमूर नज़रों से उसे देखते बोली, जब इन लबों का जाम तुम्हें मैसर है तो तुम सिगरेट क्यों पीते हो शाह साईं? इफ्तिहार आलीन की बात इग्नोर करते उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा था। आलीन को उसकी खामोशी मार रही थी। वो इफ्तिहार को बेवफाई दोनों एक दूसरे की कैफियत से ही अक्सर अनजान अपने अपने दुख के बारे में सोच रहे थे। आलीन हिम्मत ना हारते हुए इफ्तिहार के पास गई और उसके कंधे पे हाथ रखते बोली, शाह साईं, क्या बात है? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज़ मुझे डांटें, मुझे मारें, मगर मुझसे यूँ नाराज़गी मत दिखाएं। मुझे आपकी खामोशी मार देगी, प्लीज़।
आइलिन एकदम रोने लगी जब इब्तिहाज ने पीछे करते उसे सीने में भींच लिया था। अली प्लीज़ मरने की बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है अली, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। इब्तिहाज शाह ने अपनी नाक आइलिन के नाक पर टिकाया और अपना हाथ उसके बालों में फेरने लगा। आइलिन ने इब्तिहाज की तरफ देखा। शाह हमारा निकाह हो चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। आइलिन के लहजे में यकीन बोल रहा था और किस्मत उसके यकीन पर मुस्कुराई थी। इब्तिहाज ने आगे बढ़ते आइलिन को कमर से पकड़ा, उसके लबों को चूमते बेड पे ले गया और एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे की ज़ात में गुम अपने लिए सुकून तलाश कर रहे थे। मियाँ बीवी का ये रिश्ता कितना बाइसे सुकून है, इस बात का अंदाज़ा इब्तिहाज शाह को हो चुका था। वो अपनी तमाम फ़िक्रों को भूल कर अपनी बीवी की ज़ात से सुकून हासिल कर चुका था, जबकि एक क़यामत आइलिन की मुंतज़िर थी, जो उसके और इब्तिहाज के रिश्ते को, उनकी मोहब्बत को दीमक की तरह खाने वाली थी।